नौकरानी ने जानबूझकर मारिया के हाथ पर उबलता पानी डाला ताकि तीनों भाइयों की परीक्षा हो सके कि वे अपनी बेटी को पसंद करते हैं या उसे, जो दत्तक पुत्री बनकर लौटी थी। मारिया समझ गई कि यह जानबूझकर किया गया, लेकिन एनी ने झूठा गुस्सा दिखाकर उस पर उसकी माँ की निंदा का आरोप लगाया। कहा कि वह गरीबों को तुच्छ समझती है और तुरंत नौकरानी के साथ चली गई। ये देखकर भाइयों ने मारिया को डांटा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उनका प्यार खत्म हो चुका था। पहले वह उनकी लाडली थी और वे कहते थे कि जब वह 24 की होगी तो उसे उनमें से किसी एक को शादी के लिए चुनना होगा। मारिया ने खुशी से यह स्वीकार किया था, लेकिन जैसे ही नौकरानी अपनी बेटी को लाई, भाइयों का सारा प्यार एनी की ओर चला गया। वजह सिर्फ यह थी कि उसने उन्हें सड़क दुर्घटना से बचाया था और वे समझते थे कि वे उसकी बहादुरी का धन्यवाद कर रहे हैं। अपने 24वें जन्मदिन पर मारिया विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय गई ताकि पुराने वादे को पूरा कर सके। उसने शाम तक इंतजार किया पर तीनों भाई नहीं आए। तभी एनी ने संदेश भेजा कि वे उसकी देखभाल में व्यस्त हैं और कोई भी मारिया से शादी करने नहीं आएगा। उसी क्षण मारिया ने वादा छोड़ने और अपने जीवन का रास्ता चुनने का निर्णय लिया। तभी एक आदमी आया जिसने सब बदल दिया। उसने देखा कि मारिया तुरंत विवाह करना चाहती है और उसे प्रस्ताव दिया। सोचकर कि भाइयों का रवैया ठंडा है, मारिया ने बिना झिझक स्वीकार कर लिया, ये जाने बिना कि वह एक बड़ी लिस्टेड कंपनी का सीईओ था। जल्दी ही उनकी शादी हो गई और 15 दिनों बाद समारोह तय हुआ। मारिया को पता नहीं था कि सीईओ उससे लंबे समय से प्रेम करता था। सीईओ के जाने के बाद भाई कार्यालय पहुँचे और समझाया कि वे एनी के बुखार के कारण नहीं आ सके, लेकिन मारिया ने कहा कि वह पहले ही विवाह कर चुकी है। भाइयों ने विश्वास नहीं किया और सोचा कि वह गुस्से में है और प्रमाण पत्र नकली है। दूसरे भाई ने बिना देखे ही प्रमाण पत्र फाड़ दिया। मारिया ने कहा कि प्रमाण पत्र फाड़ने से विवाह अवैध नहीं होगा। उसने उन्हें 15 दिन बाद होने वाले विवाह समारोह का निमंत्रण दिया और सोचा कि इस समय को विदाई में बिताएगी। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका सामान बाहर रखा था। कारण था कि एनी को धूप वाले कमरे में आराम चाहिए था। मारिया चुप रही, सामान लिया और नौकरानी के कमरे में चली गई। सबने देखा कि उसका व्यवहार बदल गया है, पर वे नहीं जानते थे कि 15 दिन बाद उसका पति उसे लेने आएगा। उसने अपमान सहने का निर्णय किया। उस रात दत्तक माता पिता को पता चला कि उनके बेटे विवाह में नहीं गए क्योंकि वे एनी की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बेटों को डांटा। तब मारिया ने वह अंगूठी दिखाई जो सीईओ ने चुनी थी। बड़े भाई ने सोचा कि वह माता पिता को धोखा दे रही है। दूसरे ने समझा कि वह खेल रही है। तीसरे ने विश्वास किया कि वह अभी भी उससे प्यार करती है और किसी और से विवाह नहीं कर सकती। यहाँ तक कि एनी ने भी उसका मजाक उड़ाया। आरोपों से थकी मारिया ने कुछ नहीं समझाया। उसने सोचा कि जब उसका पति आएगा तो सब विश्वास करेंगे। विवाह में केवल 7 दिन शेष थे। सीईओ ने स्वयं उसके लिए पोशाक डिजाइन की और उसे पहनने को कहा, लेकिन अस्पताल से लौटे ही उसने देखा कि एनी ने बेहयाई से वह पोशाक पहन ली थी। गुस्से में मारिया ने उससे उतारने को कहा, लेकिन एनी ने पीड़िता बनकर नाटक किया। भाइयों ने यह देखकर फिर से मारिया की आलोचना की। उन्होंने एनी के लिए वही पोशाक खरीदने का भी विचार किया। मारिया ने समझाया कि यह उसके पति की बनाई थी। तब एनी ने उतार दी, लेकिन अचानक कैंची उठा ली। उसने कहा कि यदि वह इसे नहीं पा सकती तो कोई नहीं पाएगा और पोशाक काट दी। फिर झूठ बोली कि उतारते समय गलती से फट गई, लेकिन सीधी कट देकर मारिया समझ गई कि उसने जानबूझकर किया है। तब मारिया अब और सहन नहीं कर सकी। उसने फोन उठाया और अपने पति का नंबर डायल किया।